जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स ने भारत को इतना लूटा कि किसी जमाने में वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी रही कंट्री उनके जाने के बाद वन ऑफ द पुअरेस्ट बनकर रह गई, पर इन्हीं अंग्रेजों ने एक ऐसा ट्रेजर इंडिया में अननोइंगली छोड़ दिया जिसके कारण इंडिया आज पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम आपके लिए एक MCQ क्वेश्चन लाए हैं जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ऑप्शंस है पारादीप, विजिंजम, कांडला या फिर कोची। हेलो फ्रेंड्स, आज इंडिया जहां हर वॉक ऑफ इंटरनेशनल अरीना में ग्लोबल स्टेज पर अनबीटन चल रहा है, उसी के नक्शे कदम पर इंडियन क्रिकेट टीम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रही है। इंडिया आज सिर्फ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट ही नहीं कर रहा बल्कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड को रूल भी कर रहा है। तो क्या BCCI पहले से इतना पावरफुल एंड रिच बोर्ड हुआ करता था? दूसरी गवर्निंग बॉडीज की तरह क्या हमारी गवर्नमेंट BCCI को भी कंट्रोल करती है? आइए समझते हैं। BCCI ये कोई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी नहीं है, क्योंकि ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट भी है ICC के अकॉर्डिंग कि क्रिकेट बोर्ड्स जनरली गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहे। रिसेंटली श्रीलंका क्रिकेट को ICC ने इन्हीं रीजन से बैन किया है क्योंकि वहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को मिला था। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए ये एलिगेशन भी लगता है कि BCCI इतना ढेर सारा पैसा कमाता है पर कभी इनकम टैक्स नहीं भरता, और ये सही भी है क्योंकि BCCI ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उस वजह से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स भरने में एग्जेम्पशन मिलता है ताकि वो उन पैसों को फॉर द बेटरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए लगा पाए। इस इशू के ऊपर एक बार BCCI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस भी चला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A के अकॉर्डिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स भरने में एग्जेम्पशन जरूर है, पर BCCI ये सिर्फ क्रिकेट प्रमोट नहीं कर रहा बल्कि एंटरटेनमेंट भी कर रहा है और इसीलिए उनको टैक्स भरना पड़ेगा। बट BCCI का जो स्टैंड था कि हम क्रिकेट का प्रमोशन ही कर रहे हैं जो हमारा काम है, बट वो हम स्किलफुली कर पा रहे हैं और ये हमारा इशू नहीं है, एंड यही स्टैंड IT ट्रिब्यूनल ने भी माना और BCCI केस जीत गया। पर आखिर BCCI इतना रिच बना कैसे और क्यों ICC भी एक तरीके से BCCI के काफी इन्फ्लुएंस में है ऐसा कहा जाता है? तो BCCI ये हमेशा से इतना रिच नहीं था। इनफैक्ट एक टाइम था जब BCCI के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन क्रिकेट टीम गई हुई थी उसको ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाले कूकाबूरा बॉल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैचेस में यूज होते हैं और काफी महंगे आते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 के अराउंड इस बॉल की कॉस्ट आती है, उसको एडिक्वेट नंबर पर अवेलेबल नहीं करा पाई थी और डोमेस्टिकली यूज्ड SG के बॉल से ही प्लेयर्स को प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। पर फिर चीजें बदली और BCCI की किस्मत खुली। BCCI अपना मेजर रेवेन्यू ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की ऑक्शन से कमाता है और ऑब्वियसली टिकट्स की सेल्स से भी। वही जब बायलैटरल सीरीज होती है तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड बाकी जो रेवेन्यू है वो उन दोनों बोर्ड्स के बीच में शेयर होता है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना रेवेन्यू ये सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे ICC वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट से कमाता है जिसमें ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पॉन्सरशिप के राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। ICC के टोटल अर्निंग्स का अगर रेवेन्यू निकाला जाए तो उसका 70% से ज्यादा इंडिया से ही जनरेट होता है क्योंकि इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन और क्रिकेट की फॉलोइंग ये ह्यूज अमाउंट में है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी टूर्नामेंट में इंडिया जल्दी बाहर हो जाता है तो उस टूर्नामेंट के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जिन कंपनीज ने स्पॉन्सरशिप दी थी और बाकी टेलीविजन व्यूअरशिप ये बहुत लिमिट तक के गिर जाती है। तो सिर्फ नंबर्स की बात करें, BCCI की नेटवर्थ है $2.25 बिलियन एंड ICC की नेटवर्थ है $2.5 बिलियन। सो ये नंबर देखकर आपको आइडिया आ गया होगा कि पूरे वर्ल्ड के 12 फुल क्रिकेटिंग मेंबर्स को मिला के जितना नहीं बनता उतना BCCI का अकेले का नेटवर्थ है। इसीलिए पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इंडिया पर यह आरोप लगाया था कि BCCI अगर चाहे तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट को स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर सकता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ICC की 90% फंडिंग BCCI से आती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 50% फंडिंग या ICC से आती है। BCCI ने अगस्त 2023 में 2023 to 2028 तक के अपने मीडिया राइट्स को ऑक्शनिंग से सेल किया जिसे वाईकॉम 18 जो नेटवर्क है उसने जीता और ये उसमें से BCCI को पूरे 5,963 यानी कि 5,963 करोड़ रुपए की कमाई करके देगा। वैसे ही IPL के राइट्स और बाकी एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप एटसेट्रा से BCCI बहुत बड़े अमाउंट में पैसा अर्न करती है। पर क्या BCCI ये पैसे खुद रखती है? नहीं, वो ऑब्वियसली इंडिया में जो रीजनल क्रिकेट बोर्ड्स है जैसे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन एटसेट्रा उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है और इंडियन फैंस के लिए और क्रिकेटर्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए ये पैसे को खर्च करती है। साथ
ही साथ रिटायर्ड प्लेयर्स, जिनमें इवन फर्स्ट डिवीजन खेले हुए प्लेयर्स या फिर उनकी जो विडोज है उन तक भी पेंशन्स पहुंचाने का काम बीसीसीआई करती है। अगर एक लास्ट एंगल देखने जाए इन सब में, तो क्या इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड की अपनी इस हेजीमनी को इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज करता है? तो हाँ, 2008 में हुए मुंबई टेरर अटैक्स के बाद से जहां इंडिया ने पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हर टाइप के रिलेशंस खत्म कर दिए, उनमें क्रिकेटिंग रिलेशंस भी शामिल है। ये दोनों टीम्स के बीच बायलैटरल सीरीज नहीं होती है क्योंकि बीसीसीआई ने उस पर बैन लगाया है और इसीलिए सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही आपको इंडिया एंड पाकिस्तान को कम्पीट करते हुए देखने मिलता है। पर इसके बावजूद भी 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा था, उस टाइम पर तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान के देन पीएम इंडिया आए थे एंड इंडिया पाकिस्तान मैच को देखने के लिए उन्होंने राजी हो गए थे। और ऑब्वियसली ऐसे ओकेजन्स पर बाकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी एंड अदर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल्स यूज होते हैं जो बचे हुए इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। वही दूसरी साइड लास्ट ईयर हुई इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल सीरीज के टाइम पर ऑस्ट्रेलियन पीएम इंडिया आए थे और इस ओकेजन को यूज करके इन दोनों कंट्रीज ने अपने ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए फ्री ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाने से लेकर खालिस्तान, चाइना जैसे सेंसिटिव इश्यूज तक भी डिस्कस एंड फाइनलाइज किया था। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो बीसीसीआई की हेजीमनी इंडिया के लिए सिर्फ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी एक हुक्म का इक्का साबित हो रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और अब स्टार्टिंग में पूछे गए एमसीक्यू का आंसर बताने का वक्त आ चुका है। सो उस क्वेश्चन का आंसर है विजिंजम पोर्ट, जो कि केरला में सिचुएटेड है और यह इंडिया के लिए एक बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और इसके कुछ और माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स भी है, जिनको जानने के लिए आप हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिंजम पोर्ट से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।